नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारी खास पेशकश जलजला के साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हिंदुस्तान में इस दिनों कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। हर तरफ तबाही का मंजर है, चीख पुकार मची हुई है और भयंकर जलजला है। भयंकर बारिश से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही का आलम है। लोगों ने अपनों को और बाढ़ रूपी कुदरत के कहर ने जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कहर बरपाया है, अपनों के सामने ही कुछ लोग पानी में समा रहे हैं। शिमला से लेकर मनाली तक अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों के घर, गाड़ी और जिंदगी पल भर में बाढ़ के आगोश में समा रही हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ की हालत बेहद ही खराब है। बाढ़ की वजह से सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें राजधानी दिल्ली में यमुना उफान पर है, तो आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको जलजले की हर एक तस्वीर दिखाएगा जिसने तबाही मचाई है। देश भर में भयंकर जलजला की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली डूब रही है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों की जिंदगी नहीं बच पा रही है। चलिए आपको तबाही की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर हम आपको रुड़की से दिखाएंगे, जहां पर पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर से लेकर देहात तक जलजला देखने को मिल रहा है। बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं कई घरों में जल जमाव हो गया है, पानी भर गया है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, घरों का सामान भी खराब हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अब नारेबाजी वो कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण उनके घरों में पानी घुस गया है, लेकिन स्थानीय मेयर, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि ने कोई सुध नहीं ली। दूसरी तस्वीर हम आपको अलीगढ़ की दिखाएंगे, जहां पर यमुना की अगर बात करें तो वहां पर खतरे के निशान पर बह रही है। अलीगढ़ के अलावा अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसानों की फसलें, सब्जियां बर्बाद हो रही हैं। आपको बता दें कि वहीं खेतों में पानी घुसने से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही ग्रामीणों की अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के चारे की समस्या आ रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जलस्तर का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की अगर बात करें तो लगातार स्थिति खराब होती जा रही है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट करने की बात है, लेकिन उनके पशु के बताया जा रहा है कि चारे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। उधर पानी के प्रहार से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पानी के प्रहार से कहीं पर पुल टूट रहे हैं, तो कहीं पर लोगों को अपनी जिंदगी हाथ से धोना पड़ रहा है। चलिए आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से कुदरत का कहर बरप रहा है। 8 अलग अलग तस्वीरें आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुल टूटा, बहती कारें, इसके अलावा वहीं गाड़ियां किस तरीके से बही, ढह गया मकान, और इसके अलावा सड़क धंसी, नदियों में उफान, सड़क पर गड्ढा, भूस्खलन। पानी का प्रहार, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार। तो ये पानी से हाहाकार की तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो मूसलाधार बारिश, मुश्किल में जिंदगी। तो अगर बात करें तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके पर बारिश ने कहर बरपा रखा है। ये 8 अलग अलग तस्वीरें आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की। तो वहीं यहां पर जिस किसी की भी तबाही की जिन्होंने तस्वीर देखी है, उसकी रूह कांप उठेगी। लोगों के तस्वीर ऐसी ऐसी निकल कर सामने आ रही है कि आप देखकर आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, सरकार अलर्ट मोड पर है। चलिए आपको उत्तराखंड की ये 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से देवभूमि में सैलाब और रणभूमि ये बन गया है। देखिए किस तरीके से ये मौसम ने अपना कहर बरपाया हुआ है। तो मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हो रही है। कई सारे मकान धराशायी हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि लोग सुरक्षित रहें। तो
चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि उत्तराखंड की हालत क्या है। तो हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, बाढ़ की चपेट में रुड़की, और अलग अलग तस्वीरें अलग अलग ग्राफिक्स जरिए हम आपको समझाते हैं। चलिए पहाड़ पर क्या हालत है, हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 35 टीम लगाई गई है, एसडीआरएफ की 7 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें हरिद्वार में तो बाढ़ की वजह से स्थिति बेहद ही खराब दिखाई दे रही है। गंगा नदी की अगर बात करें तो 293.20 मीटर पर बह रही है। प्राकृतिक आपदा की अगर बात करें अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा 4 लोगों की मौत हुई है। प्राकृतिक आपदा की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। तो ये ग्राफिक्स आप देखिए किस तरीके से स्थिति खराब हो रही है। तो देखिए किस तरीके से बाढ़ की चपेट में रुड़की, लक्सर और भगवानपुर आ गए हैं। इसके अलावा स्थिति बेहद खराब है। तो वहीं अगर बात करें पहाड़ पर रास्तों की क्या हाल है, क्या स्थिति है, उसके बारे में आपको बताते हैं कि ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए देहरादून में 44 सड़कें बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए अलग अलग चमोली की बात की तो 58 सड़कें जो है वो बंद कर दी गई हैं। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। जोशीमठ की अगर बात करें तो मलारी बॉर्डर की स्थिति भी खराब बताई जा रही है। तो ये लगातार ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साइड आप देखिए किस तरीके से NH 94 ऋषिकेश यमुनोत्री मार्ग बंद है। और इसके अलावा अगर बात करें पहाड़ पर स्थिति बेहद खराब है। उत्तरकाशी में 2 स्टेट हाईवे और 40 ग्रामीण को बंद कर दिया गया। तो ये आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार पहाड़ पर क्या स्थिति है, पहाड़ पर रास्तों का क्या हाल है। रुद्रप्रयाग में 4 स्टेट हाईवे बंद कर 17 सड़कें बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी की बात करें तो 2 स्टेट हाईवे समेत 40 सड़कों को बंद कर दिया गया है। तो स्थिति बेहद ही खतरनाक होती जा रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ पर कुदरत का कहर देखने को मिला है, मूसलाधार बारिश, मुश्किल में जिंदगी। तो ये आप अलग अलग तस्वीरें हम आपको अभी तक दिखाए देहरादून की। अगर उत्तर प्रदेश की वहीं बात करें तो अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो इस समय बारिश की वजह से स्थिति बेहद ही खराब है। तो चाहे बात उत्तराखंड की करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, और फिर इसके अलावा दिल्ली NCR की बात करें, और दिल्ली की अगर मौजूदा हालत की बात करें तो वहां पर भी पानी की वजह से स्थिति खराब हो गई। हरियाणा के हथनी कुंड से जैसे ही पानी छोड़ा गया, दिल्ली के यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए पहाड़ी क्षेत्रों से जो पानी मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है। और जगह जगह पर बताया जा रहा है कि भूस्खलन की वजह से काफी परेशानियां आई हैं। भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हैं, ब्लॉकेज की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है, जिंदगी ठहर सी गई है। बारिश की वजह से स्थिति बेहद ही खराब है। यानी हम कहें कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बरसाती बवंडर, शहर बने समंदर। अलग अलग तस्वीरें ये देखिए किस तरीके से लोग सड़क पर चल रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। यहां तक यूं कहें कि पानी की वजह से, वैसे तो जिंदगी के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरीके से बरसाती पानी जब अचानक से रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है प्रशासन पर, स्थानीय प्रशासन पर, कि आखिरकार पानी की निकासी के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है। क्योंकि मानसून आने से पहले ही एक रूट मैप तैयार कर लिया जाता है कि अचानक से अगर बारिश हुई तो क्या होगा, या फिर राहत प्रबंधन की जो बात है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम कितनी तैयार है, इसको लेकर भी एक रूट मैप तैयार किया जाता है। क्योंकि अगर कोई आपात स्थिति है उससे कैसे निपटा जाए। अभी आपने साल 2013 की त्रासदी आपको उत्तराखंड की याद होगी कि क्या स्थिति रही है। अचानक से जब वहां बादल फटा तो चारों तरफ से त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा था। अब लगातार फिर से बारिश और कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। नॉन स्टॉप जो है वो तांडव देखने को मिल रहा है। जुलाई में इतनी भयंकर बारिश शायद ही आपने कभी देखी होगी। अगर दिल्ली की बात करें तो पिछले 41 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में लगातार इस तरीके से बारिश और पानी का जल जमाव नहीं देखने को मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश की कई जिलों में अभी तक बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली की स्थिति क्या है, अलग अलग हिस्सों पर हमारे सहयोगी पहुंचे, ग्राउंड जीरो से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं कि
सड़क पर, ये सड़क है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से कभी गाड़ियां गुजरती थी, क्योंकि जो पूरा इलाका है ये नर्सरी के रूप में डेवलप किया गया था। यानी यहाँ जो फूल के पौधे होते हैं, सब्जियों की खेती की जाती थी और यहां से जो है वो गाड़ियां गुजरती थी। लेकिन जल भरने की वजह से, जल स्तर यमुना का बढ़ने की वजह से अभी के समय इसे पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और इस वक्त सड़क पर यहां बात करें तो 3 से 4 फीट जो पानी है वो यहां पर भरा हुआ है। देखिए, सामान सामने से एक युवक लेके आ रहा है, एक युवक सामान सामने से लेके आ रहा है। हम भी जिस वक्त अंदर गए, यहाँ पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं था कि आप अंदर मत जाओ। यही सच्चाई हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जिस वक्त हम अंदर गए, एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो यहाँ पर हमें रोके, हमें कहे। देखिए, अब ये देखिए किस तरह से इस बहाव में, जब हम चल नहीं सकते, इस बहाव में लोग कैसे अपने सामानों को धीरे धीरे कर बाहर ला रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। मयूर विहार फ्लाईओवर के पास में खड़ा हूं, जहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया, यहाँ पर काफी सारे खेत थे, घर थे लोगों के, छोटे छोटे शेल्टर्स थे जो कि पूरी तरीके से पानी के अंदर अब डूब चुके हैं, क्योंकि भारी मात्रा में जो बारिश है वो देखने को मिल रही है पिछले 4 दिनों से। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त रात के 10 बजे यमुना का जल स्तर 208.05 हो गया है। 208 का आंकड़ा पार कर जाना बहुत बड़ी बात है। इतिहास में अब तक यमुना में इतना पानी कभी नहीं। तो चलिए, हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, अगर बारिश की वजह से कितनी तबाही मची है, क्या स्थिति बनी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, बताएं। राजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है? राजीव, आप सुन पा रहे हैं? तो लगातार बारिश की वजह से स्थिति खराब हो रही है। लग रहा है हमारे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर से उनके पास चलेंगे। लेकिन अगर बारिश की स्थिति की अगर बात करें तो बारिश की वजह से जल जीवन पूरी तरीके से, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव मिश्रा जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या स्थिति है बारिश की वजह से, कितना कहर बरपाया है बारिश ने, कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए सौरभ, मैं बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से जो बारिश हुई थी, बारिश की वजह से यमुना नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया था और जल स्तर बढ़ने की वजह से अभी अभी अलीपुर का जो बांध है वो टूटा है और उस बांध टूटने की वजह से देखिए हमारी पूरी टीम वहां मौजूद थी और अलीपुर बांध पे ही मौजूद थी। लेकिन जब वो बांध वहां टूटा, हम लोगों को भगदड़ मची और हम लोग वहां से भागे। और ये समझ लीजिए कि हम लोग अगर वहां से सही समय पर ना निकलते तो हो सकता है हम लोगों की गाड़ी वहां फंस जाती और हम लोग ना निकल पाते। लेकिन हम लोग वहां से भाग के निकले हैं बाहर। अभी तक तकरीबन अगर हम बात करें तो 40 फीट का जो रास्ता है उतना पूरा का पूरा बांध जो है वो टूट चुका है और जो पानी है बाढ़ का, यमुना नदी का जो पानी है वो गाजियाबाद जिले के कई गांवों में घुसना शुरू हो गया है। अब से 1 या 1.5 घंटे में इसका असर पूरे जो गाजियाबाद में देखने को दिखाई देगा कि गाजियाबाद के कितने गांव इससे प्रभावित होना शुरू हो गए, क्योंकि अभी अभी जो बांध का पानी है वो गांव में घुसना शुरू हो गया। आप तस्वीरों में आप सब देख सकते हैं कि किस स्पीड से ये पानी है वो गांव में घुस रहा है। राजीव, आप कह रहे हैं तेजी से पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है, तो वहां के जो रहवासी हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, कैसे उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा? देखिए सर, मैं बता दूं, अभी तो जो एनडीआरएफ की टीम है वो बुलाई गई है और एनडीआरएफ की टीम बुला के बड़े बड़े दरख्त जो काट के उस पुस्ते को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी नाकाम कोशिश जारी है। कई देर की ये मतलब जो कोशिश होने के बावजूद भी अभी तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है। हालांकि इतना जरूर है कि अभी तक 2 पाइपलाइन मशीनों की सहायता से उस पर रोकथाम का कार्य बदस्तूर जारी है। जी, क्या स्थानीय लोगों से कुछ आपकी बातचीत हो पाई हो या किसी से कोई वर्जन मिल पाया है, क्या दिक्कतें आ रही, कुछ आपसे साझा किया हो उन लोगों ने? देखिए, जिस समय हम लोग वहां पहुंचे थे, हमारी टीम वहां पहुंची और उनसे जायजा लेने का प्रयास किया तो अपना वो जो बाढ़ का जो प्रभावित क्षेत्र है उन लोगों से हमने बात कर रहे थे। इतने में ही देखते देखते वो बांध टूटना शुरू हुआ और आंखों के सामने ही बांध इतनी तेजी से टूटना शुरू हुआ है कि हम लोग वहां से निकलते भी तकरीबन 40 फुट का जो रास्ता था वो पानी में यूं ही बहता हुआ चला गया।
तो राजीव, अगर बात किया जाए, आप कह रहे हैं कि 40 फीट का रास्ता जलमग्न हो गया, तो कितनी ऊंचाई तक पानी है, कुछ अंदाजा लग पाया? एक आकलन की अगर बात करें, क्योंकि अभी तुरंत वहां से लोग भाग गए होंगे, वहां से हट गए होंगे, कुछ आकलन कर पाए क्या आप? देखिए सौरभ, अगर आकलन की हम बात करें तो तकरीबन 15 से 17 फीट तक पानी होने की उम्मीद जताई सकती है कि मतलब इतना उम्मीद लगा सकते हैं कि 10 से 15 फुट तक पानी वहाँ हो सकता है। लगातार जो हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, ये वही पानी है जो यमुना नदी का ओवरफ्लो बढ़ा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यमुना नदी का जो रौद्र रूप है यहाँ देखने को पूरी तरह से देखा जा सकता है। पहले जो 3 दिन से लगातार हथनीकुंड बैराज से जो पानी है वो लगातार की एक बाय डे छोड़ा जा रहा है। पहले 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया, उसके बाद 3,60,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, और उसके बाद कल शाम को 1,30,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जाए, जिसकी वजह से ये बाढ़ जैसा जो रूप है वो देखने को मिल रहा है। सौरभ, क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों से कुछ आपकी बातचीत हो पाई? देखिए, संबंधित विभाग के जो अपर अभियंता है उनसे हमारी बात हुई थी। मिस्टर गुप्ता करके हैं वो सिंचाई विभाग से, उनसे हमारी बात हुई थी। हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया था कि हमारे बंदे को कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं से कोई नहीं, लेकिन उनके दावे और वादे इसी पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। सौरभ, चलिए राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आपको दिल्ली एनसीआर और दिल्ली की क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और सुबह 8 बजे के आंकड़ों की बात करें तो यमुना का जल स्तर 208.48 मीटर के निशान को पार कर चुका है। यानी यमुना अपने खतरे के निशान से भी तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के यमुना बैंक इलाके में, यमुना खादर का इलाका है, और आप देख सकते हैं कि सड़क पर, ये सड़क है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से कभी गाड़ियां गुजरती थी, क्योंकि जो पूरा इलाका है ये नर्सरी के रूप में डेवलप किया गया था। यानी यहाँ जो फूल के पौधे होते हैं, सब्जियों की खेती की जाती थी, और यहाँ से जो है वो गाड़ियां गुजरती थी। लेकिन जल भरने की वजह से, जलस्तर यमुना का बढ़ने की वजह से अभी के समय इसे पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। और इस वक्त सड़क पर यहाँ बात करें तो 3 से 4 फीट जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और यमुना का जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्हें पत्र लिखा था और उनसे अपील की थी कि जो हथनीकुंड बैराज है, जिसके जरिए यमुना में जो पानी है वो छोड़ा जाता है, उसे एक मात्रा में सीमित किया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो हथनीकुंड बैराज है वहां से लगातार यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना के जो निचले इलाके हैं उसमें लगातार जल भराव होता जा रहा है। सरकार का यह भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो अगल बगल के स्कूलों को भी अस्थायी शेल्टर होम में तब्दील किया जा सकता है। तो एक तरफ सरकार लगातार लोगों को जो लो लेइंग एरिया है वहां से निकालने की कोशिश कर रही है, उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के संपर्क में है और उनसे लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज में सीमित मात्रा में पानी छोड़ा जाए ताकि यमुना का जो बढ़ता जल स्तर है उसे कम किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज। तो रविंद्र पटेल मेरे सहयोगी बाराबंकी से जुड़ रहे हैं। रविंद्र, अगर बाराबंकी की बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है बारिश की वजह से? में लगातार पिछले 2-3 दिनों से रुक रुक कर बरसात हो रही है और बरसात से यहाँ हालात फिलहाल बेकाबू होते जा रहे हैं। अगर जिले की बाढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर सरयू नदी से लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जो यहाँ पर नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते जिले की 3 तहसील रामनगर, सिरौली, गौसपुर और रामसनेही घाट तहसील क्षेत्र के करीब 150 गाँव प्रभावित होते हैं। और इसमें इस समय तिलवारी गाँव जो सिरौली गौसपुर का है सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगर कस्बा और गाँव की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा बरसात से हालात बेकाबू है। जगह जगह पर जलभराव है। जलभराव के चलते लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। हमारे जी स्थिति दे सकते हैं कि काफी पानी भरा हुआ है और लोगों का निकलना यहाँ पर मुश्किल हो जा रहा है। लोग घरों में कैद हैं। अगर घर के बाहर निकलना होता है तो वो अपने हाथ में चप्पल लेकर किसी तरह निकलते हैं, फिसलते हैं, गिरते हैं। बच्चों को पढ़ने आने जाने में दिक्कत होती है। इस समय भी लगातार जिले में बरसात हो रही है। बरसात के चलते यहाँ पर बिजली भी गिर रही है काफी। इसमें वो खोल देना, वीडियो खोल देना।
चलिए सहारनपुर का रुख करते हैं, जहां से मेरे सहयोगी चंद्रभान सिंह जुड़े हैं। चंद्रभान, अगर सहारनपुर की अगर बात किया जाए तो क्या स्थिति बनी है? बारिश की वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों के सामने? जी देखिए, मैं इस समय साकेत विहार जो कॉलोनी है मैं वहाँ पे हूँ। साकेत की हालात ये है कि यहाँ पीछे तो मैं दिखाऊंगा, ये डमोला सामने बह रही है। ये डमोला नदी है, जो नदी यहाँ से बहती है, और नदी ने यहाँ पर जो घरों में लोगों के जो घर है उन घरों पे जो है अपना पूरा कब्जा जमाया, उन घरों में प्रवेश किया। और जो पानी था, ये पानी लोगों के यहाँ तक, जो ये निशान यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ तक लोगों के घरों में पानी पहुंचा। और जो है यहाँ पे जो हालात ये थे कि लोग एकदम से निकल के यहाँ से घर से निकले। और जो वहाँ पे मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, वहाँ पीछे सामान रखा हुआ है, लोगों का जो सामान रखा हुआ वो सामान निकलने लगा है, क्योंकि जल स्तर जैसे जैसे नीचे गया है। और उसके बाद में जो है अब लोग अपने सामान, जैसे बेड है, कुर्सी है, या घर के और जो सामान है उसको यहाँ पे निकाल रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं। और साथ ही ये भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो लोगों की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को, जो घर के जो फ्रिज थे वो फ्रिज खराब हो चुके हैं लोगों का, और वॉशिंग मशीन खराब हो चुकी है। और यहाँ पे महिलाएं भी मेरे साथ है, इनसे हम बात करेंगे। ये बताएं कि किस तरह की उस समय समस्या थी आपकी? जान बचाने के अलावा और क्या सोचा जा सकता है? लगभग सभी सामान हमारा भीगा है, बचा क्या है? जान ही बची है और कुछ नहीं। और छोटा हमारे काम के भी चले गए। तो क्या व्यवस्था रही प्रशासन की तरफ से? फिलहाल कुछ भी नहीं है, वही कुछ लोगों की जान बचा ली है, बच गए हैं, जो बात है। अब देखो दाना पानी का कहाँ इंतजाम होता है, अब लोग तो दूसरों के पड़े रहे हैं। देखो योगी जी क्या करते हैं, योगी जी क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, क्योंकि एक तो जब लोगों के घर डूबे तो उस समय उनको एहसास ही नहीं था कि मतलब इतना पानी एकदम से आएगा। और पानी आया, पानी ने कोहरा मचा दिया। वही लोगों के आज जो अब इन घरों में जो खाने की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपके माध्यम से मैं सुनील शर्मा एक बात कहना चाहता हूँ। ये बाढ़ 10 साल पहले भी आई, लेकिन इसका कोई समाधान प्रशासन ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने। हमारी तब भी यही होती है कि हमारे डमोली की इसकी पैचिंग हो, इसकी गहराई कुछ नहीं है। 10 साल बाद भी आज भी हमारे खड़े, ये तो हर साल का काम होगा। तब तो ये थी भाई प्राकृतिक आपदा आ गई, शायद उस कारण से ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी तो कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं थी। तो हमें ऐसा लगता है कि हर साल होगा। और इसके लिए हमें मुख्यमंत्री जी से अगर हमारे माध्यम से आप कह सकते हैं तो हमारे डमोली की पैचिंग का कार्य ये पूर्ण हो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, नुकसान तो हमारा बचा ही कुछ नहीं, लेकिन आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे डमोली की पैचिंग होगा। बिल्कुल, ये इनकी मांग है कि यहाँ पे डमोला की जो डमोला नदी शहर के बीचों बीच बहती है। एक डमोला नदी है, पाँव धोई नदी है, ये दोनों नदियां शहर के बीचों बीच बहती है। और जो है, और यहाँ पे जो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों के घर है, जिन घरों में पानी घुसा और लोगों के घरों का सामान खराब हुआ, लोग अपने घरों में कैद हुए, हालांकि उनको रेस्क्यू करके निकाला गया। और जो है आज जो परेशानी है, लोगों की मांग यही है कि जो डमोला है, डमोला की पैचिंग की जाए, डमोला नदी की सफाई कराई जाए, ये उनकी विशेष मांग है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, आपसे पूछेंगे क्या स्थिति यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए 2013 में भी यहाँ पर जो है ना बाढ़ आई थी, और उसमें जो है ना प्रशासन ने और गवर्नमेंट ने बहुत सारे आश्वासन दिए, इसकी पैचिंग होगी और इसकी गहराई होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और अब ऐसी स्थिति बन गई है कि 10-10 फुट सबके घरों में पानी था, अब तो उतर गया है काफी। लेकिन अब भी डमोला पूरी अपने उफान पर है और चारों तरफ जो है ना गंदगी फैली हुई है। बीमारी की बिल्कुल, पानी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जला चारों तरफ देखने को मिल रहा है, पहाड़ से लगातार पानी मैदानी इलाकों पर, इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़, बारिश और बर्बादी देखने को मिल रही है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।